फेसबुक पे। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है। इस साल बहुत से प्रोग्राम है, इसमें से मैं आपको कुछ, ये साल देवानंद की 100 साल पूरे हो रहे, तो एक शाम देवानंद के नाम, ऐसा हमने नाम कार्यक्रम का नाम है। अच्छे अच्छे कलाकार, उभरते कलाकार, वो एक शाम देवानंद के नाम। और आशा जी के 90 साल पूरे हो रहे, तो 90 गाने एक साथ गाए जाएंगे और आशा जी को मान वंदना होगी। मराठी संस्कृति के लिए मराठी पाऊल पढ़ते पुढे, जो संस्कार हम भूल रहे, तो वो संस्कार आगे जाने के लिए पुणे नवरात्र महोत्सव हर साल काम करता है। हमने एक, आजकल आप देख रहे हैं कि नई पीढ़ी में दादा दादी है ही नहीं, तो उसके लिए हमने ऐसे प्रोग्राम जो लिए कि लोग संस्कार भूले नहीं, वो संस्कार हम लेने वाले। वो मेरे दिल के चैन, कि 13 अक्टूबर को ही किशोर कुमार की पुण्यतिथि है, इसके लिए उनको भी हम नहीं भूले। तो महाराष्ट्र के जो विनोदी बादशाह थे अत्रे, उनकी भी जयंती है, उनके लिए भी हमने प्रोग्राम रखा है। हमारा ये जो एक लावनी महोत्सव होता है, वो सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक चलने वाला ऐसा लावनी महोत्सव है कि महाराष्ट्र की कला हम हर राज्य में दिखाना चाहते हैं, तो उसका भी एक हमने आयोजन किया है। उसके बाद मराठी कवि हास्य सम्मेलन, जो आज भूल रहे लोग, हंसना ही भूल गए, तो हंसाने के लिए रामदास फुटाने की मराठी कवि हास्य सम्मेलन, ऐसा करते ही हम दशहरा आ जाता है। और दशहरे के दिन हमने एक अच्छा प्रोग्राम वो देवानंद की नाम की हमने लिया है। 10 दिन लोग आते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, ये हर साल हम करते हैं। इस साल हम महालक्ष्मी कला संस्कृति पुरस्कार जो हर साल देते हैं, एक डॉक्टर संजय मालपनी, जो उन्होंने अच्छा योगदान समाज के लिए दिया, उनको हमने चुना है। अब भारतीय विद्यापीठ आपको मालूम है, उनकी जो डीन है और वो पूरा करता धरता डॉक्टर अश्विनी जगताप, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत बड़ा काम किया था, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। आपकी ही पत्रकारी में से एक स्वागत थोराते, उनको भी हमने ये जीवन गौरव पुरस्कार दिया है। गणेश चंदन सिवे करके, बहुत ही उनका निचले स्तर पर काम है, गौर गरीबों के लिए काम करते, उनका हम एक धन्यवाद आभार हमारे ट्रस्ट के तरफ से हम देना चाहते, उनको ही हमने जीवन गौरव पुरस्कार दिया है। और एक हम विशेष करके महाराष्ट्र की जो कलाकार होते, उनके लिए पुरस्कार लगते, वो रहता है ये परभनीकर, दीपा परभनीकर और रूपा परभनीकर, वो दोनों बहनें, ये जुड़ी हुई बहनें, और वो परफॉर्मेंस करती है अच्छा। महाराष्ट्र में वो अच्छा चित्रपट में कर रही है, लावनी में कर रही है, नाटक में कर रही है, ऐसे अनेक कलाकार होते हैं। इसके अंदर हमारा महिला महोत्सव भी रहता है 10 दिन। महिलाओं के लिए हम पाककला स्पर्धा, उनके लिए रंगोली स्पर्धा, उनके लिए हम क्रिकेट, साइकिल, योगासन, ऐसे ये लेते। महिला महोत्सव के अध्यक्षा जयश्री बागोली है हमारे यहाँ पे, वैष्णवी बागोल अभी बागोलीकर हो गई है, वो भी यहाँ पे सब भाग लेते हैं। यहाँ पे हम मिलजुल कर करते, हम पुणे नवरात्र महोत्सव खाली फेस्टिवल नहीं करते, हम हर साल 3000 माँ बाप को काशी यात्रा भी करते। हमारे आज तक 60,000 माँ बाप ये काशी यात्रा कर चुके हैं। इसका एक ही मकसद है कि सबसे पहला जो गॉड भगवान होता है वो माँ होती है, और उसके लिए हम वो लेते। 60,000 घरों में संस्कार है। आजकल के बच्चे भूल गए पैर छूना, तो ये बच्चे पैर छूते हैं माँ बाप के। हम सर्वधर्म समभाव हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं। तो हमारा 25 दिसंबर आप जरूर आइए, आप देखेंगे कि 25 दिसंबर में कम से कम क्रिसमस संध्या करके कार्यक्रम है। वहाँ पे 15,000 बच्चे आते, कहाँ से आते हैं आई डोंट नो। फिर उनको हम कैप देते हैं, बलून देते हैं, कैमल राइड, हॉर्स राइड, केक, डांस, परफॉर्मेंस, ऐसा करते। हम नवरात्र महोत्सव ये महोत्सव ही नहीं, इसमें हम जो माँ बाप, कभी कभी घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती है, लेकिन आप कभी कभी निकल जाते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कभी जान देने की कोशिश करते हैं। तो हमने उसमें उसके लिए हमने हेलो माय फ्रेंड ये एक टैगलाइन किया है,
मराठी में हॅलो माय फ्रेंड, विसरा सारी चिंता, सिर्फ हॅलो म्हणा, असं मराठीमध्ये म्हणलं जातं. वो भी हम टैगलाइन है कि हमको फ़ोन करना है, हमारी यंत्रणा आपके पास आएगी, फिर आपके जो कन्फ्यूज़न है फैमिली में वो दूर करके आपको वापस आपके साथ जोड़ देंगी. मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स एक अलग जगह है. मैं 30 साल से नगर निगम का सदस्य हूँ, मैं डेप्यूटी मेयर रह चुका हूँ, मैं लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ काउंसिल रह चुका हूँ. लेकिन हम समाज को एक हमारा एक दायित्व है जो हमें समाज को देना है. आज ये कलाकारी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है. ये जुड़ के रख रहे सबको. उनकी कला से कोरोना में देखा होगा कि लोग बहुत बेहाल हो गए थे, सोच नहीं रहे थे. तो आज ये करने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने उन्हें नवरात्र महोत्सव क्यों हमारे फेस्टिवल के लिए आपने इतनी सारी मीडिया बुलाई. मैं आपका सबका शुक्रगुजार करता हूँ. आप सब पुणे में आइए. 15 तारीख को 5 बजे शाम को गणेश कला क्रीड़ा स्वारगेट में आदरणीय सुप्रिया सुले जी के हाथ से ये नवरात्र फेस्टिवल का उद्घाटन, शानदार 29 उद्घाटन है. आप जरूर आइए. धन्यवाद. शर्लिन जी, सर ने इतनी अच्छी बातें बताई. हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं. नवरात्रि 15 अक्टूबर को पुणे में बहुत ही वार्म वेलकम कर रहे हैं. एंड सर इतना अच्छा काम करें, आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं. आप बताइए कितनी एक्साइटेड होती है इस नवरात्रि के मौके पर, हम जब सर बता रहे हैं कि इतने सारे काम कर रहे हैं वो सबको साथ में मिलकर करने वाले हैं, तो आप कितनी एक्साइटेड होते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नवरात्रि महोत्सव को लेकर? देखिए, नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला व्रत, पूजा और मेलों का उत्सव होता है. और ये सभी 9 दिन माँ आदिशक्ति के भिन्न भिन्न रूप को देखने का हमें अवसर मिलता है और उनके तमाम रूपों को समर्पित होते हैं ये 9 दिन. मैं माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को वो शक्ति और बल दें ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस, बहादुरी और निडरता से करें और उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे. यही मेरी मनोकामना है. और यहाँ पर बैठे तमाम अतिथियों से मैं अभिनंदन करती हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया. मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ. धन्यवाद. एंड शर्लिन जी एंड सर, जैसा कि सर आपने बताया कि आप देवानंद साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस मौके पर, किशोर कुमार की आपने बात की. शर्लिन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज आप सभी से जानना चाहेंगे, आज मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे लेजेंड माने जाते हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस मौके पर लेकर? बॉलीवुड के लेजेंड और मैं कहूँगी इस पूरे विश्व के लेजेंड अमित जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. वो और 100 साल जिए और अपने अभिनय से हम सबका मनोरंजन करें. न केवल मनोरंजन बल्कि हमें प्रोत्साहन दें कि हम उनकी तरह महान कलाकार बने. लेना जी, मैडम आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नवरात्रि महोत्सव को लेकर जो 15 अक्टूबर से सर ने बताया कि इतनी धूमधाम से करने वाले तैयारियां हैं, इतने सारा सभी का वार्म वेलकम करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले आपको शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस बात का जो है भागीदार बनाया. और जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया में नवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल है जो मतलब बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, जिससे कि सभी को बांध के रखता है, सबको प्रेम दिखाता है, एकता दिखाता है. और इसमें काफ़ी चीज़ें लोग सेलिब्रेट करते हैं. और मैंने सुना है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो लोगों को जोड़ के भी रखता है. और प्लस ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है, तो इसके अंदर अगर एंटरटेनमेंट मिलता है और फेस्टिवल मिलते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैं बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करती हूँ. जब भी मैं इंडिया आती हूँ और मैं देखती हूँ फेस्टिवल, तो मुझे काफ़ी लोग बुलाते हैं ऐसा नवरात्रि में तो सेलिब्रिटी, और मैंने हमेशा अटेंड किया है और मैंने बहुत इंजॉय किया है. और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा एक चीज़ को ऑर्गेनाइज की है. और आपने जो लेजेंड लोग हैं उन लोगों को फिर से आपने याद किया है. जैसे कहते हैं देवानंद जी जो एवरग्रीन स्टार है, वो कभी पैदा नहीं हो सकता, वो एक बार होता है हर एक इंसान. और दूसरे लता जी जो उनकी जो वॉइस है वो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं और किसी के पास होगी.
तो उसे हम फिर से याद कर रहे हैं और हम लोगों में फिर से उसको बता रहे हैं, जा रहे हैं, और हम जैसी यंगस्टर लोगों को उस चीज़ को बताना और कायम रखना वो सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आपको, और आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। मैं तो सबसे पहले सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग आए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले ये जो शो है जो आज जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं समझती हूँ इसका जो मकसद है लोगों तक पहुँचाना कि महाराष्ट्र के कल्चर क्या है, महाराष्ट्र में किस तरीके से वुमनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है और किस तरीके से हम नवरात्रा सेलिब्रेट करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों का ये बेसिकली एक सिलेबस है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर 15 से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और जब नवरात्रा की बात आती है, चूँकि हम सभी लोग जब भी लड़कियों को देखते हैं हम कहते हैं वो दुर्गा का रूप है, वो काली का रूप है, सबके अपने अपने रूप हैं, और हर लड़की के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक माता छुपी हुई है। हम सब लोग 9 दिन सेलिब्रेट करते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कोई उपवास करता है, कोई कुछ करता है, बट ये सबको जोड़ के रखता है। और ख़ासकर अगर किसी त्यौहार में बॉलीवुड इन्वॉल्व हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं दिल से इनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमको इनवाइट किया। एंड व्हेन इट कम्स टू देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी को सबसे पहले तो मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी। और जैसा कि रेहा ने कहा कि लेजेंड एक बार पैदा होते हैं, वो बार बार पैदा नहीं होते, और ये सच्चाई है कि देवानंद साहब जैसे या अमिताभ बच्चन साहब जैसे लोग कभी दोबारा, मतलब इनके बारे में इनके जैसा कभी नामुमकिन है हो पाना। और आशा भोसले जी को हम लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वाकई उन्होंने जो गाने दिए हैं हमारे इंडस्ट्री को, ये जीवन भर अमर रहने वाले हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगेन मैं इन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूथ के सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन टॉपिक्स को डिस्कस भी नहीं करते, बट फाइनली वी आर डिस्कसिंग, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैष्णवी जी, फाइनल आपसे जानना चाहेंगे आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके को लेकर, देन उसके बाद निकलना है। कोई भी बोलिए तुम। वैष्णवी जी, यू या फिर मैडम आप। ये नवरात्रि स्त्री शक्ति का जागर है और 9 दिन में 9 रूपों का आगमन रहता है, तो हम सब अपने दिल से उनका स्वागत करेंगे और उसका जागर अच्छे तरह से करने के लिए हम महिला उत्सव में स्पर्धा लेते हैं, उनको व्यासपीठ खुला कर देते हैं और उसमें वो अपनी शक्तियाँ प्रदर्शित करती है। तो 9 दिन में हम सब लोगों को हर्षोल्लास के साथ प्रार्थना करते हैं, अच्छा एंजॉय करें, सेफ्टी रहे और नवरात्रि का एंजॉय करें। नवरात्रि फेस्टिवल को लेकर कुछ कहेंगे? नवरात्रि इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल एंड जो आबा इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट्स क्वाइट अ बिग फेस्टिवल। उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे उन्होंने बताया। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट आवर ओल्ड कल्चर्स आउट अगेन। एंड महिला महोत्सव है, उसमें सबको चांस मिलता है लेडीज़ को कि वो उनके जो ये है कला जो उनकी है वो दिखाए वो। So it's just a way of bringing out the culture out and everybody's सबकी जो स्पेशलिटी होती है उनमें जो क्वालिटीज़ होती है वो दिखाई देती है। So it's a way of enjoying the function and celebrating it. थैंक यू, नमस्कार। फोटो है, फोटो उसके बाद में फोटो कर लो, ग्रुप मध्ये फोटो ग्रुप फोटो करते हैं, फिर मैडम को मैं ड्रॉप करके आता हूं, उसके बाद महेश भाई आप जरूर आइए पुणे नवरात्रि। थैंक यू। पुणे महोत्सव, पुणे नवरात्रि महोत्सव, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले मैं सुप्रिया जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नवरात्रि के लिए। और मेरी तरफ से सभी को नवरात्रि की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। अच्छे से खेलिएगा, एंजॉय करिएगा। और इन्होंने जो ये एक फेस्टिवल लेके आए हैं बहुत ही अच्छा है। उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रिब्यूट किया है एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे मौका मिला है उनके बारे में कुछ कहने के लिए और जानने के लिए। जैसे कि लता जी जो हैं वो मेरी हमेशा से फेवरेट सिंगर रही हैं और रहेंगी, और उनकी सिंगर ना कभी पैदा हुई है और ना होगी। और मेरा एक अरमान था कि जब भी मैं बॉलीवुड की मूवी करूं तो उनका एक सॉन्ग होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पर कोई बात नहीं, पर उनकी यादें, उनके गाने हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और रही जी, साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ स्पेशल रहता है आपके लिए? मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज जब भी मैं इंडिया आती हूँ, और ये जो फेस्टिवल होते हैं इंडिया के बहुत रंगीले होते हैं और बहुत मस्ती वाले होते हैं, और ये जो फेस्टिवल होते हैं वो हमको जोड़ के रखते हैं एक दूसरे को। तो हम इस फेस्टिवल में क्या होता है ना, हम सारी नफरतें भूल जाते हैं, सारे भेदभाव भूल जाते हैं, सिर्फ हम इंजॉय करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी कलरफुल होता है, उसमें कपड़े पहनने पड़ते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं वो कलरफुल कपड़े पहनना और सजना संवरना इंडियन स्टाइल से, बड़ा अच्छा लगता है। गरबा होता है, डांडिया होता है, इन 9 दिनों में आप क्या कुछ करते हो साथ में? मैं जो है कि मुझे सिर्फ पहनना बोलते हैं ना, जैसे कि मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है, और मैं जाती हूँ कभी कभी डांडिया खेलने के लिए, बट डांडिया कम खेलती हूँ बिकॉज क्या होता है कि मुझे एज ए सेलिब्रिटी बुलाया जाता है, तो मैं ज़रूर जाके वहाँ अपना प्रेजेंट देती हूँ, और मैं सबके साथ में डांडिया भी खेलती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। मैं आपसे जानना चाहेंगे माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, आप किस तरह उनके आपके मोस्ट फेवरेट कौन से उनके अवतार हैं, क्योंकि आपने ईयरिंग भी पहना है माँ के नाम? मेरे लिए माँ दुर्गा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं माँ की फेवरेट हूँ। माँ मेरी फेवरेट है। तो ऐसे तो सारी माताएं मेरे लिए सभी फेवरेट हैं, और वुमेंस के अंदर, सारी वुमेंस के अंदर माताएं होती हैं। ठीक है, बोलते हैं ना जैसे कि हर एक इंसान में गॉड होता है, तो हर एक औरत में एक माता है, तो उनको सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट माँ है, तो इसलिए मैं देखिए माँ का ये भी पहनी हूँ। थैंक यू सो मच, आपने रिकग्नाइज़ किया उसके लिए। पूरी नवरात्रि की बात करें तो 19वीं सालगिरह पे मतलब लोगों ने 19 सालों से परंपरा जी चलाते आ रहे हैं। 15 अक्टूबर को ये रखा गया है, तो आप जाएंगे और किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी जाने के लिए। अगर कोई इवेंट नहीं हुआ मेरा तो डेफिनेटली मैं वहाँ जाऊँगी, और वहाँ जाके पुणे वाले वासियों जो हैं उनके साथ इंजॉय करूँगी गरबा, और खूब मस्ती करूँगी, धमाल करूँगी उनके साथ में। और दूसरा मैं कहना भूल गई कि देवानंद जी वो एवरग्रीन स्टार है, उनके से कोई सुपरस्टार पैदा ना हुआ है ना कभी होगा। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लेजेंड है जो अपनी छाप छोड़ के गए हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी मूवी करूँ और ऐसा किरदार निभाऊँ कि ज़िंदगी भर लोग रेहा खान पठान कौन है उसे लोग याद करेंगे, पठान का बच्चा कोई आया है इंडस्ट्री में। जी, जैसे कि आज बच्चन साहब का भी बर्थडे है। हाँ जी, मैं मिली हूँ बच्चन साहब से, और बहुत ही करीब से मिली हूँ, और मतलब मैंने उनसे बात भी की है, उनके सेट पे जाके मुझे गले भी लगाया है उन्होंने, और उनको मेरी तरफ से जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जिस तरह से आप एंटरटेन करते आ रहे हैं, काश हमें भी मौका मिले इस इंडस्ट्री में कि हम भी एंटरटेन कर सकें लोगों को आपकी तरह। और मैं चाहती हूँ कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, और कामयाबी हमेशा दे, जितनी है उससे ज़्यादा कमी मिले पर। जानना चाहेंगे मैम कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, कब तक हम आपको रिलीज? जी, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, पर अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगी, वेरी सून और बूम होगा। तो पठान आया है तो कुछ तो करके जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फिर से एक बार, और हैप्पी नवरात्रि, एंजॉय करना, बाय। पठान तो ऐसी दूर मचा दिया है। महानवरात्रि का उत्सव रखा गया 15 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हो जब नवरात्रि? एक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उसके 2 रीज़न हैं। मैंने भी रिसेंटली एक घर परचेस किया है, मैंने यारी रोड में एक काफ़ी बड़ा फ्लैट लिया है, सो मैं नवरात्रों के टाइम पे वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। और मेरी एक फिल्म आ रही है marriage.com, उसकी वह भी रिलीजिंग है। सो ये जो नव दुर्गा है वो 2 चीज़ें लेकर आ रहा है मेरे लिए, और बहुत टाइम के बाद मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम सब के लिए, हम सारे हिंदू वासियों के लिए नव दुर्गे जो होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं। कोई उपवास रखता है, कोई घर में कन्या भोज करता है, इनके बहुत सारे रूप हैं। हम सब जब छोटे से होते हैं तो लोग हमें खाना खाने के लिए बुलाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सबको ये सिखाया गया है कि हम सब लड़कियों के अंदर
माता रानी का कोई एक रूप है एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेरे सेट्स पे सारी हीरोइनों को माता रानियाँ ही बोलती हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पुणे भी जाऊँगी और मेरे 2-3 इन्विटेशंस भी हैं एज अ गेस्ट, मैं वो भी करने वाली हूँ। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं इस बार खुद से कन्या भोज भी कराऊँगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? अभी देखिए, मेरी एक तो marriage.com रिलीज़ पर है, उसके अलावा मैंने एक अपना एक लॉन्जरी ब्रांड लॉन्च किया था गैगी, वो अच्छा चल रहा है। और मेरा खुद का एक ऐप है जहाँ पे मैं फिल्म्स बनाती हूँ, वेब सीरीज़ बनाती हूँ, मैं खुद ही ओनर हूँ, showx.app करके। सो उसके लिए मैं बैक टू बैक फिल्म्स बनाती हूँ और मंथ में मैं 5 से 6 वेब सीरीज़ उसमें रिलीज़ करती हूँ। सो डूइंग वेल। थैंक यू सो मच मैम। जी नहीं, साथ ही आप किस तरह से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं? क्या कुछ स्पेशल रहता है आपके लिए 9 दिन, इन 9 दिनों में? मेरे लिए हर चीज़ स्पेशल होती है क्योंकि मेरे घर में दुर्गा माता रखी जाती हैं। हम लोगों के यहाँ पे वो कलश वगैरह जलाए जाते हैं। मेरे पापा वगैरह सब बैठकी यानी कि पहले दिन उपवास करते हैं और अष्टमी के दिन हमारे यहाँ कन्या भोज किया जाता है। और मैं चूँकि पंडित हूँ, ये सबको पता है, तो मेरे घर में बहुत ही शिद्दत से और बहुत अच्छे तरीके से माता रानी की पूजा की जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं सभी को दिल से कहना चाहूँगी कि ये नव दुर्गा आप सबकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी करे और जो भी मुसीबतें हैं, जो भी लाइफ में हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, सबकी लाइफ के स्ट्रगल ख़त्म हो जाएं और सब कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में सपने ज़रूर देखिए, सपने सबके पूरे होते हैं। हाँ, आपको बस कोशिश करना है। अगर आपको चर्च गेट पहुँचना है तो आपको वसई की ट्रेन नहीं लेनी है, एक एक कदम चलिए। हो सकता है वहाँ ना पहुँचें बट कहीं तो पहुँचेंगे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, जिनका आज बर्थडे भी है। उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? उनकी शुरू की 14 फिल्में फ्लॉप थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। एक समय आया जब ABC कॉरपोरेशन पूरी तरह से डूब गया, मोहब्बतें से उन्होंने कम बैक किया और आज भी एक लेजेंड है। तो ज़िंदगी में चढ़ना उतरना, टूटना बिखरना सब लगा रहता है। ये दुर्गा माता के सारे रूप भी यही सिखाते हैं। तो ज़िंदगी में बस करिए, बढ़िए और लगे रहिए। और हाँ, एक चीज़, अगर आपने भगवान नहीं देखा है तो माता पिता को देखिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपको छोड़ सकता है, आपके माता पिता नहीं छोड़ेंगे। सही बात है। बस यही कहूँगी जी। आपके लुक के बारे में ब्लैक एंड रेड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो आप। वैसे मैं ब्यूटीफुल हूँ, हाँ, इस बात का मैं थोड़ा सा गुमान भी कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन क्या करूँ यार, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि ऊपर वाले ने चाहा तो मिल भी जाएगा। आज से जब मैं 14 ईयर्स पहले बॉम्बे आई थी, मैं इंजीनियरिंग करने आई थी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई, मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से। सो मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टिंग में आने वाली हूँ। ऊपर वाले ने चाहा, आज इतना कर लिया, आज खुद का घर है, सब कुछ है। सो मैं लगी हुई हूँ और मेरी ब्यूटी के बारे में यही कहूँगी, मैंने अच्छे से मेकअप किया है और मैंने बाल भी ठीक ठाक कर रखे हैं और मेकअप में तो हर कोई खूबसूरत दिखता है, तो मैं भी दिख रही हूँ। आप नेचुरल ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच यार, ये आप लोगों की आंखों की खूबसूरती है। थैंक यू, थैंक यू। आप किस चीज़ की इच्छा रख रहे हो? थैंक यू। मुझे लड़का दे दो यार, शादी करनी है।